हाय फ्यूचर बैंकर्स, आप सभी का स्वागत है एडुटैप के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर ये है कि एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो वो सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो कि बैंक एग्जाम्स को टारगेट कर रहे थे, उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एसबीआई क्लर्क। और आपकी जो जर्नी है एसबीआई क्लर्क बनने की, इसके लिए सबसे जो पहला पड़ाव है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो है एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिल करना। ठीक है। तो अब आप सभी के मन में क्वेश्चन होगा कि सर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन, ये सेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि सुबह से हमारे पास टेक्स्ट कॉल्स और ईमेल्स आ रहे थे कि सर कैसे हम एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन तो आ गई है, तो कैसे हम एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिल करें? क्या वो फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, ऑफलाइन फिल करना है, क्या डिटेल्स हमारे पास रहनी चाहिए व्हेन वी आर फिलिंग आउट द फॉर्म, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहने चाहिए? तो ये सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक सेशन किया जाए। और ये सेशन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना फॉर्म मेरे साथ फिल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं भी आज इस सेशन के जरिए अपना फॉर्म फिल करने वाला हूँ। ठीक है। तो आप भी अपना अपना फॉर्म साथ साथ हमारे साथ फिल कर सकते हैं। सो गाइस, पहला स्टेप क्या है? यहाँ पर पहला स्टेप, अपने गूगल के ब्राउजर को आप ओपन कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए एसबीआई। एसबीआई को टाइप करके एंटर कीजिएगा तो आपको ये होम करियर्स का यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने अपीयर होता है। तो टॉप राइट कॉर्नर पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट का एक पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट सर्कल पे क्लिक करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है, दैट इज रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स एडवर्टीजमेंट नंबर 20242524। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप एडवर्टीजमेंट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसबीआई क्लर्क का, आप इसको यहां से डाउनलोड कर सकते हो। देन सर्कल डिटेल्स हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका अप्लाई ऑनलाइन, दैट इज द लिंक जहां से आपको अपना एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन फिल करना है। तो सबसे पहले हम एक बार एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। तो एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हो कि पेज नंबर 2 पे इट बेसिकली स्टेट्स जो रिक्रूटमेंट है जूनियर एसोसिएट्स की, इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि आप लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप एक ही स्टेट और यूटी के लिए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। और जिस स्टेट भी और यूटी के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए वहां की जो लोकल लैंग्वेज है आप उसको पढ़ने, लिखने, समझने और बोलने में सक्षम है, दैट यू आर एबल टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड दैट लोकल लैंग्वेज। क्योंकि अगर आपके पास 10th और 12th कि जो मार्कशीट है उसके अंदर अगर वो लैंग्वेज मेंशन है कि आपने इसको स्टडी किया है, तो आपको वो लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपके लिए एक लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, अगर आप उसको फेल कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी चीज की आप सभी को यहाँ पर लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करना, आपको मेक श्योर करना है कि आप टाइमली अपने एसबीआई क्लर्क के फॉर्म को फिल आउट करें। और इसका जो फिलिंग प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा 17 दिसंबर 2024 एंड इट विल बी एंडिंग ऑन 7 ऑफ जनवरी 2025। तो 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब बारी आती है कि सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास रहने चाहिए व्हेन वी आर फिलिंग आउट द एसबीआई क्लर्क फॉर्म। तो अगर सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हो बेसिकली फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट ऑन द पेज नंबर 9, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है दैट हमारे पास हमारी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और साथ ही साथ एसबीआई अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने एसबीआई अप्रेंटिसशिप की है तो आपका सर्टिफिकेट होगा, आपके पास वो रहना चाहिए। अगर नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपके पास एसबीआई अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो। ठीक है। तो बाकी चीजें आपके पास रहनी चाहिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है। तो आपको एक ब्लैंक पेपर पे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को लिखना है जो यहाँ पर मेंशन्ड है, दैट इज आई, दैट फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं तो आई देवांशु कौशिक, डेट ऑफ बर्थ, आगे मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ लिखा, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid, and I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine. तो एग्जैक्ट यही सेंटेंस मुझे एक ब्लैंक पेपर पे लिखना है और साथ ही साथ उसका फोटो क्लिक करना है। तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं मैं आपको बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स के अंदर, डू नॉट वरी अबाउट इट। तो गैस एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी डिटेल्स अपने फिल करते हैं एसबीआई क्लर्क फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के अंदर, मेक श्योर कीजिए कि सारी डिटेल्स आपने सही से फिल आउट की हैं, सभी करेक्ट हैं एज पर द
एज दे आर मेंशन इन योर सर्टिफिकेट्स। आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वहां पर जो डिटेल्स हैं वही हमें एग्जैक्टली अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में फिल आउट करनी है। क्योंकि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई भी चेंज होता है किसी भी डिटेल के अंदर, तो उससे आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इन द पास्ट एज वेल काफी बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म फिल गलत किया और उसकी वजह से वो एग्जाम सेंटर से गए, जस्ट एग्जाम जब आपका स्टार्ट होने वाला था आपको एग्जाम सेंटर से वापस भेज दिया गया। तो मेक श्योर करना है कि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो, हम अपना फॉर्म अच्छे से फिल आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी देख लिया। अभी अनफॉर्चुनेटली एक और पॉइंट गाइस, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका लेफ्ट थंब नहीं है, तो वहां पर उनको अपना राइट थंब वो यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो ऑप्शन है दैट इज फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो उसका साइज जो है आपका 20 KB टू 50 KB में रहना चाहिए, जो आपकी फोटोग्राफ का साइज है। और पर्टिकुलरली व्हाइट बैकग्राउंड के साथ रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका लेटेस्ट फोटो। और साथ ही साथ एक चीज इंश्योर करके चलिए कि वो फोटो है जिसकी हार्ड कॉपीज आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपको वही अपने एडमिट कार्ड पर पेस्ट करना रहेगा। ओके, सो इसका साइज 20 KB टू 50 KB रहेगा आपकी फोटोग्राफ का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर आपको गाइस करना है ब्लैक इंक पेन के साथ, एक व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन के साथ सिग्नेचर को करना है, उसको स्कैन करना है, और उस साइज का, उस पर्टिकुलर फाइल का जो साइज रहेगा, आपकी सिग्नेचर का जो साइज रहेगा वो रहेगा 10 KB टू 20 KB। उसके बाद आता है आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो इसके अंदर आपका फाइल साइज रहेगा 20 KB टू 50 KB। और जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है आपका, ये व्हाइट पेपर पे रहेगा, ब्लैक इंक हो या ब्लू इंक हो दोनों पे चलेगा, डो नॉट वेरी अबाउट इट। उसके बाद आता है आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज आपका 50 KB से 100 KB के बीच में रहेगा, ये आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से लिखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं गैस, बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इसके बाद और जब भी हम बात करते हैं इन सभी की, ये साइज, ये जो फाइल है इनका फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो इनकी जो फाइल का फॉर्मेट है ये रहेगा जेपीजी या जेपीईजी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। इसके बाद आता है एसबीआई अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो एसबीआई अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर रहना चाहिए और 500 KB से साइज उसका कम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हैं, आप सभी को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप बिल्कुल इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने इन्हें हाईलाइट करके रखा है, सेशन को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब अपने प्रोसेस की तरफ। तो जैसा कि हमने देखा था कि जब हम बात आते हैं अपने होम पेज पर एसबीआई के, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे था अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारे सामने अपीयर होता है। क्योंकि मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मुझे खुद को रजिस्टर करने के लिए क्या करना होगा, हेयर इट इज द ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन दिया गया है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। कोई नया स्टूडेंट जिसने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर उनको क्लिक करना होगा नए रजिस्ट्रेशन के लिए। सो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर पेज हमारे सामने अपीयर होता है। और आपका एसबीआई क्लर्क का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है ये बेसिकली एक 6 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट, ये 6 स्टेप हमें पूरे करने हैं। इसके बाद हमारे पास एक एसएमएस या ईमेल आएगा जो कि हमें बताएगा कि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। तो यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, लाइक फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, आपका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है, और सिक्योरिटी कोड। तो हमें मेक श्योर करना है कि ये सारी डिटेल्स हम एकदम करेक्टली फिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपनी डिटेल्स को फिल आउट करता हूं। सो मैंने अपनी डिटेल्स को फिल आउट कर लिया है और मैंने कुछ डिटेल्स को मास्क किया है गाइस। आई बिलीव कि आप सभी मेरी प्राइवेसी को यहाँ पर ऑनर करेंगे एंड रिस्पेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट नेम देवांशु, एज माय नेम इज देवांशु, सो फर्स्ट नेम इज देवांशु, देन आई डोंट हैव एनी मिडिल नेम एंड लास्ट नेम इज कौशिक। अगर आपका नाम राजीव प्रताप सिंह है तो राजीव आपका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम आपका प्रताप होगा और आपका लास्ट नेम होगा सिंह, तो आपका नाम होगा राजीव प्रताप सिंह। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर मेरा फुल नेम आया है देवांशु कौशिक। मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर अच्छे से मेक श्योर किया है कि हाँ मेरा मोबाइल नंबर एकदम सही है। उसके बाद आता है हमारा ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी को एकदम करेक्ट डालिएगा। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर ही सारा कम्युनिकेशन रहेगा एसबीआई का आपके लिए। ठीक है, आपका एग्जाम कब है, आपका रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो ये सारी डिटेल्स, ये सारी कम्युनिकेशन एसबीआई आपके साथ करेगा ओनली टू योर ईमेल आईडी और द फोन नंबर। तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी दोनों डिटेल्स एकदम करेक्ट है।
बाकी हमें इंश्योर करना है कि सारी ही डिटेल्स हम एकदम करेक्टली डाल रहे हैं अपने फॉर्म के अंदर। तो उसके बाद सिक्योरिटी कोड हमने फिल आउट कर दिया है। अब हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर अपीयर होता है दैट आर यू श्योर दैट द डेटा एंटर्ड इज करेक्ट as no change or edit of application will be allowed। so basically ये एक वार्निंग है हमारे लिए कि हमें इंश्योर करना है कि सारा डेटा हमारा करेक्ट है, क्योंकि इस स्टेप के बाद यहाँ जो डेटा हमने फिल किया है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने इंश्योर कर लिया कि मेरी सारी डिटेल्स करेक्ट हैं, तो मैंने क्लिक किया ओके पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक एसएमएस और ईमेल आ चुका है जहां पर उन्होंने मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेंशन किया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आपने मोबाइल नंबर अगर करेक्ट डाला है तो आपके फोन पर एसएमएस आएगा। ठीक है, तो इन फ्यूचर जब भी मान लीजिए कि आप इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को पूरा एक बारी में नहीं कर पाते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स को सेव कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ पर अच्छे से रखिए अपने पास। ओके, सो गाइस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा फोटो एंड सिग्नेचर का स्टेप है। तो हम अपनी फोटोग्राफ को यहाँ पर, जो हमने अपनी फोटोग्राफ्स को अपने पास स्कैन करके रखा था, उन फोटोग्राफ्स को हमने अपने पास एक फोल्डर में रख लिया है और अभी हम यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों को अपलोड कर लिया है। और जब मैंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड किया तो मैंने यहाँ पर सिग्नेचर अपना मास्क किया हुआ है, बट जब आपके केस में आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपका सिग्नेचर यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। और हमें यहाँ पर चेक बॉक्सेस पर और टिक करना है। ठीक है, तो चेक बॉक्सेस पर टिक करना है कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आई आल्सो अग्री टू अवर मेंशन नोट। जो ऊपर नोट है कि मेरी ही फोटो है, एंड उसके बाद ऐसे ही सिग्नेचर में दैट आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर। ओके, सो फोटोग्राफ और सिग्नेचर वाला स्टेप हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो आई एम क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट बटन। तो आपको यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे स्टेप पे, तो जो कि है डिटेल्स। तो डिटेल्स के अंदर हमारी बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, लाइक हम कौन सी और सर्कल के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी स्टेट हमारी प्रेफर्ड है। उसके बाद बाकी डिटेल्स है, मेरा रिलीजन क्या है, मेरे फादर नेम, मदर नेम। इसके बाद आप देख सकते हो कि वेदर आई एम सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, या फिर और बहुत सारी डिटेल्स हैं। मेरी सिटीजनशिप क्या है, रिलीजन में किससे बिलोंग करता हूँ, वेदर आई एम एक्स सर्विसमैन और नॉट। तो ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी ही डिटेल्स को हमें अच्छे से यहाँ पर फिल आउट करना है अपने इस फॉर्म के अंदर। तो जल्दी से मैं अपनी फॉर्म को, अपनी डिटेल्स को यहाँ फिल आउट करता हूँ और फिर मैं आपको एक एक चीज को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल अगर हम देखें तो सर्कल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो मैंने चंडीगढ़ न्यू दिल्ली सर्कल से फिल आउट किया अपना फॉर्म। तो मैं इसको क्लिक किया और ये आ चुका है। इसके बाद सर्कल प्रेफरेंस, हमारी दो प्रेफरेंसेस को एसबीआई पूछता है, प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2। तो मैंने अपनी दोनों प्रेफरेंसेस को डाल लिया है, चंडीगढ़ एंड न्यू दिल्ली में प्रेफरेंस नंबर 2। कौन सी स्टेट से मैं फिल आउट कर रहा हूँ, हरियाणा से फिल आउट कर रहा हूँ। मेरी लोकल लैंग्वेज क्या है फॉर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो हिंदी है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी को चूज कर लिया है। इसके बाद डू यू हैव 12th और 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग यू हैविंग स्टडीड स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। क्या आपके पास आपकी मार्कशीट के अंदर मेंशन्ड है कि आपने इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ा है 10th या 12th के अंदर? अगर आपने, आपकी मार्कशीट में मेंशन्ड है, आप इसको कीजिए यस, अगर नहीं किया है तो इसको मार्क कीजिए नो। ठीक है, आपके लिए जो भी ऑप्शन बेटर फिट करता है कि अगर आपकी मार्कशीट के अंदर मेंशन्ड है उस लैंग्वेज का नाम, तो आप उसको यस कीजिएगा, अगर नहीं करता तो उसको नो कीजिएगा। क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका रहेगा अगर इन केस आपकी यहाँ पर मार्कशीट के अंदर वो लैंग्वेज मेंशन नहीं है। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपके एकदम क्लियर है। इसके बाद आती है आपकी कैटेगरी। कैटेगरी को हमें बहुत ध्यान से चूज करना है, क्योंकि कैटेगरी अगर आपने अभी गलत चूज किया तो इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई एम फिलिंग द फॉर्म फ्रॉम द एससी कैटेगरी, तो मैंने यहाँ पर एससी कैटेगरी को चूज किया है। इसके बाद यहाँ पर सब कास्ट यहाँ पर मेंशन है, तो सब कास्ट भी यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। अगर आप एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, सब कास्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमें अपनी सब कास्ट भी लिखनी रहेगी। इसके बाद आता है कि आर यू ट्रेन्ड अप्रेंटिसशिप ऑफ एसबीआई। क्योंकि मैंने अप्रेंटिसशिप नहीं की एसबीआई में, तो मैंने यहाँ पर नो मार्क किया है। अगर आपने किया है इसको, अप्रेंटिसशिप की है आपने एसबीआई की, तो आप यहाँ पर इसको यस मार्क कीजिए। इसके बाद आता है आर यू अ पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। सो ये ऑप्शन जिस पर्सन के लिए
है तो अगर आपकी केस में यस है तो आप इसको यस कीजिए, अगर नो है तो इसको नो कीजिए, ठीक है। तो काफी ध्यान से इसके लिए आपको अपना नोटिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा। आई बिलीव कि आप सभी ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपना कास्ट, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, इसके बारे में आपने अच्छे से नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ा है। नहीं तो हमारी वीडियोस भी हमारे चैनल पर हैं, आप वहां से इस चीज को देख सकते हैं। इसके बाद आता है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% अबव, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने यस किया है तो कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी है, सब टाइप क्या है, उसके बाद इन केस देर इज अ मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो सारी डिटेल्स हमें मेंशन करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप सारी डिटेल्स को अच्छे से मेंशन करें और क्लियरली मेंशन करें। टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए फॉर्म फिल करने के अंदर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। अगर फॉर्म फिल गलत हमने किया है तो डेफिनेटली हमारे आगे आने वाली टाइम पर हमारा कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो वेदर यूर आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी, तो यहाँ पर हमने पहले नो किया है, तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं आया टू फिल आउट द डिटेल्स, ओके। Then the next part is, are you a person with a specified disability covered under the definition of section 2S of the RPWBD Act 2016? अगर आपके केस में यहाँ yes है या no है, आप देखिए। So in my case it is no, so I have marked here no. If you are the person who is suffering and who is having some specified disability जो कि definition of section 2 में आती है, तो definitely आपको यहाँ पर yes करना है और उसके बाद आपको further details को mention करना है। नेक्स्ट आती है आपके रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, तो ये हमें अकॉर्डिंगली मेंशन करना है। देन डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस लिखिए, नहीं करते हैं तो नो लिखिए। देन आपकी नेशनलिटी और सिटीजनशिप क्या है, तो बेसिकली आपको इसे गिवन ऑप्शंस में से अकॉर्डिंगली चूज करना है, तो आई हैव चूज इंडियन हियर। तो ये सारी डिटेल्स को मैंने अच्छे से वेरीफाई कर लिया है और सारे डिटेल्स को मैंने अच्छे से फिल आउट कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर वीडो डाइवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड, अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, अदरवाइज मार्क नो हियर। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, अदरवाइज मार्क नो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो फर्दर आपके सामने क्वेश्चन है कि आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो आपका पीरियड ऑफ सर्विस क्या था, और या फिर अगर आप डिपेंडेंट है किसी सर्विसमैन हु वाज किल्ड इन एक्शन, तो ये भी कैटेगरी है। तो यहाँ पर अगर इफ यू आर सच पर्सन, सो आपको यहाँ पर यस मार्क करना है, अदरवाइज नो मार्क कीजिए। तो अकॉर्डिंगली गाइस मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स को फिल आउट कर लिया है। आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन द क्लरिकल कैडर, आई एम नॉट वर्किंग देयर, मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर नो मार्क किया है। क्या आप पहले भी एम्प्लॉयमेंट ले चुके हो एसबीआई के अंदर या आपने रिजाइन किया था, तो आई हैव मार्क नो हियर अकॉर्डिंगली। एंड डू यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, क्या आपने कोई डिफॉल्ट किया है, लोन क्रेडिट कार्ड का आपने अपना जो भी अमाउंट था रीपे नहीं किया गया और आपका सिविल स्कोर खराब है, एडवर्स रिपोर्ट है आपकी सिविल स्कोर की, तो अगर यस है आपका तो आप यहाँ यस फिल आउट करेंगे, अदरवाइज फिल आउट नो हियर। या फिर कोई आपकी रिपोर्ट है रिगार्डिंग द कैरेक्टर एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट और मोरल टर्पिट्यूड, तो यहाँ पर भी हमें अकॉर्डिंगली मेंशन करना है। सो आई एम मार्क नो हियर इन माय केस। सो बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज कि हम अपना एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चाहते हैं, कि मैं जब फेज 1 देने जाऊंगा, फेज 2 देने जाऊंगा, तो मैं कहाँ पर एग्जाम देना चाहता हूँ। सो हमारी जो नियरेस्ट प्लेसेस हैं हम उनको चूज आउट करते हैं। तो मैंने चूज कर लिया कि चंडीगढ़ मैंने फिल आउट किया है अपना एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम, और हमारा जो सेंटर है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मैंने मोहाली को चूज किया है। देन स्टेट, कौन सी स्टेट में आप मेन एग्जामिनेशन देंगे, दैट इज अगेन चंडीगढ़, और उसके बाद सेंटर क्या रहेगा, मोहाली। उसके बाद हमें एक अपना आईडी कार्ड यहाँ पर मेंशन करना है कि हमें कौन सा आईडी प्रूफ हम कैरी करेंगे। तो आई विल बी कैरिंग आउट माय आधार कार्ड, आधार कार्ड का नंबर हमें नीचे मेंशन करना रहेगा, तो दोनों चीजें हमें मेंशन करनी है। इसके बाद प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन कौन सी लैंग्वेज में मेरे सामने प्रेजेंट होना चाहिए व्हेन आई विल बी सिटिंग इन द एग्जाम, जब मैं एग्जाम दे रहा हूँगा वहां पर मेरा पेपर इंग्लिश, मेरा पेपर कौन सी लैंग्वेज में रहना चाहिए, तो मैंने मेंशन किया इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो आप अगर किसी और लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फर्दर डिटेल्स पर, तो दैट इज ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को आप डालिए यहाँ पर अच्छे से करेक्टली। देन जेंडर क्या है, क्या आपके कोई ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैं, अगर हैं तो उनका क्या सेक्स है, क्या जेंडर है उनका,
नाम क्या है, तो ये सारी डिटेल्स हमें डालनी है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, तो ये सारे डिटेल्स काफ़ी इजी हैं, आप सभी इनको फिल आउट कर सकते हैं। मैंने फिल आउट करके इनको मार्क्स किया है एंड आई होप कि आप सभी अपनी डिटेल्स को अच्छे से फिल आउट कर पाएंगे यहाँ पर, और अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। बढ़ते हैं आगे एंड यहाँ पर हमने फिर से एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर अगर मैंने एक बार क्लिक किया, क्योंकि मेरे दोनों एड्रेस सेम है, तो मैंने यहाँ पर दोनों को यहाँ पर क्लिक किया तो वही एड्रेस मेरा नीचे आ जाता है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन है दैट इज चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। क्योंकि मैंने फॉर्म शेड्यूल्ड कास्ट से भरा है, एससी कैटेगरी से भरा है, तो बेसिकली मेरे यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी, बट आपके केस में आपकी फीस यहाँ पर शो करेगा, बट मेरे केस में यहाँ पर इट इज शोइंग निल हियर। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से भर रहे हैं तो आपकी फीस जो है आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, वो फीस आपको यहाँ पर मेंशन की जाएगी। इसके बाद गाइस जो फाइनल स्टेप है इस पेज पर वो ये है कि हमें अपनी सारी डिटेल्स को वैलिडेट करना है कि क्या मैंने सारी डिटेल्स को फिल आउट किया है, क्या कोई ऐसी डिटेल रह गई है जहां पर एस्टेरिस्क मार्क था। सी गाइस, ये जो रेड मार्क है किसी भी डिटेल पर, दैट शोज कि ये डिटेल मैंडेटरी है। तो जहां पर भी एस्टेरिस्क मार्क था, क्या मैंने कोई ऐसी डिटेल मिस तो नहीं गई, इसके लिए मैं क्लिक करूंगा वैलिडेट योर डिटेल्स पे। तो मैंने क्लिक किया वैलिडेट और योर डिटेल्स पर, और यहां पर इसने किया वेरीफाइड सक्सेसफुली। मतलब कि सक्सेसफुल है और मैंने सारे डिटेल्स को फिल आउट किया है। तो नाउ आई विल बी क्लिकिंग ऑन ओके हियर, और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज फॉर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप पे जाने के लिए आई एम क्लिकिंग ऑन सेव एंड नेक्स्ट। तो आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज ऑफ योर स्टडी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप अपनी डिफरेंट चीज़ें भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किया है, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो हमें अपनी डिटेल्स को अकॉर्डिंगली फिल आउट करना है। मैंने अपनी डिटेल्स को फिल आउट कर लिया है। ग्रेजुएशन में मैंने लिखा है पास, क्योंकि मैं ग्रेजुएटेड हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की है। कौन सी डिग्री थी, इंजीनियरिंग की डिग्री थी। क्या नाम था मेरी यूनिवर्सिटी का, मैंने कौन सी डेट को पास किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के सामने एक पर्टिकुलर वो रहता है कि यहाँ पर हमें सर कौन सी डिटेल्स डालनी है, कौन सी डेट डालनी है। तो जो डेट आपकी मार्कशीट के ऊपर मेंशन है, आपकी जो डिग्री के ऊपर मेंशन है जो डेट, वो डेट हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, क्लास और ग्रेड क्या है, ये सब हमें डालना है। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद आता है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली उसको मेंशन आउट कीजिए, क्योंकि इट इज ऑलवेज गुड। हमेशा अच्छा है कि अगर आपने काम किया है गाइस कहीं पर, तो उसको मेंशन आउट कीजिए। चाहे आपने किसी और फील्ड में किया है, इसका कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता। मेजर चीज ये दिखाता है कि आप हमेशा किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नो डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर नो क्लिक कर दिया है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगली नेक्स्ट डिटेल्स पे। तो इसके बाद ये आपसे पूछते हैं कि क्या आपको, क्योंकि मैंने एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, तो दे आर आस्किंग मी कि क्या आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग करनी है, और ये सिर्फ एससी एसटी ओबीसी ईएक्सीएस और बाकी जो कैटेगरीज हैं इनके लिए ही है, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। ठीक है, तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने यहाँ पर नो पे क्लिक किया है। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर स्टेट कोड और सेंटर अपना मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस मैं जानता हूँ, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर मेंशन किया है। मैं लैंग्वेज को पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड द लैंग्वेज, आई कैन राइट द लैंग्वेज इन दैट लैंग्वेज, आई कैन स्पीक इन दैट लैंग्वेज। तो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस लैंग्वेज के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस लैंग्वेज को बोल भी सकता हूँ। ठीक है, तो अगेन मैंने यहाँ पर वैलिडेट किया अपनी डिटेल्स को, और मैंने देखा इसने सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया है। एंड सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद गाइस अगला स्टेप है हमारा सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने सेव एंड नेक्स्ट किया, तो ये हमारे सामने एक प्रीव्यू आया हमारे एप्लीकेशन फॉर्म का, जहां पर हमें वो सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। लाइक आपने देखा रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, कहाँ से मैंने फॉर्म फिल किया है, कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल किया है, क्या मैंने एसपीएम में अप्रेंटिसशिप ली है नहीं ली। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिर से वेरीफाई करनी है कि क्या ये वही डिटेल्स हैं जो आपने फिल आउट की हैं, या फिर कोई ऐसी डिटेल यहाँ पर है जो कि करेक्टली फिल्ड नहीं है। इन केस अगर कोई डिटेल ऐसी है जो करेक्टली फिल आउट नहीं हुई है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बैक पर क्लिक करेंगे। बैक पे क्लिक करेंगे तो हम वापस से पिछले स्टेप पर जाएंगे जहां पर हम चीजों को एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक बार बैक पर क्लिक करके दिखाता हूं, मैंने बैक पे क्लिक किया तो फिर से हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला स्टेप ओपन हो गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देख लिया कि मेरी सारी डिटेल्स एकदम क्लियर हैं और एकदम करेक्ट हैं। तो मैंने यहाँ पर
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया और मेरी ये सारी डिटेल्स भी मैंने वेरीफाई कर ली कि यस ऑल द डिटेल्स आर क्वाइट क्लियर, सभी डिटेल्स सही हैं। और यहाँ पर एंड में गए एक डिक्लेरेशन है जहां पर चेक बॉक्सेस दिए गए हैं। तो आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट्स मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, कि मैंने जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली है ये एकदम करेक्ट है। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पर अनट्रू रहती है, इनकरेक्ट रहती है, किसी भी स्टेज पर अगर एसबीआई को इस बारे में पता चलता है, तो जो मेरा तो इससे क्या होगा, बेसिकली मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर टिक किया आई एग्री। इसके बाद अगला पॉइंट है, आपको देखेंगे दो चेक बॉक्स, एक में कि ये आई कंफर्म दैट माय नेम इज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद माय नेम इन माय आईडी प्रूफ, जो मेरा आईडी प्रूफ है उसके अंदर सेम ही नाम है। ठीक है, तो मेरे केस में ये वाला स्टेप है, तो मैंने यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक किया है। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने अपना नाम चेंज करवाया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यहाँ पर लाना पड़ेगा एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अपना नाम चेंज कराया, तो आप फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाना होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो मैंने अकॉर्डिंगली फिल किया है और आप भी अपने अकॉर्डिंगली इस डिटेल को फिल आउट कीजिए। तो यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आया एंड इट सेज ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डिटेल्स ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड फॉर द डॉक्यूमेंट अपलोड। सो गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और अभी जितनी डिटेल्स मैंने फिल आउट की हैं इसके बाद मैं यहाँ पर कोई चीज नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने एकदम वेरीफाई कर लिया दैट ऑल माय डिटेल्स आर क्लियर, तो मैंने ओके पे क्लिक किया। तो दूसरा मेरा जो डायलॉग बॉक्स आया दैट आर यू श्योर टू कंटिन्यू, क्या आप अभी श्योर हैं कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? आई एम डेफिनेटली श्योर। तो मैंने यहाँ पर ओके पे क्लिक किया एंड आई एम क्लिकिंग ऑन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज ऑफ द अपलोड। तो अपलोडिंग में हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स को? दैट इज द लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। सी गाइस, अगर आपका जो अप्रेंटिसशिप वाला फॉर्म था, अगर आपने अप्रेंटिसशिप की होती तो उसका भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहता एक ऑप्शन, बट क्योंकि मैंने नहीं की है तो बेसिकली यहाँ पर इट इज शोइंग कि इट इज ओनली शोइंग मी लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ओके, तो अब मैं बारी बारी से अपने दोनों ही जो डॉक्यूमेंट्स इनको अपलोड करता हूं। सबसे पहला लेफ्ट थंब इंप्रेशन मैंने अपलोड किया। मैंने चेक किया कि मेरा लेफ्ट थंब इंप्रेशन एकदम क्लियर है, विजिबल है, स्मज नहीं है। सी, आपको यहाँ पर ये चीजें मास्क दिख रही हैं क्योंकि मैंने इसको मास्क किया है, ठीक है, बट आपके केस में जब आप इसको देखेंगे आपको एकदम क्लियर इमेज शो दिखाई देगी। तो आई एम क्लिकिंग ऑन ओके हेयर। इसके बाद मैंने हैंड रिटन डिक्लेरेशन को भी यहाँ पर अपलोड किया और आप देख सकते हो कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन हमें अपनी रनिंग हैंडराइटिंग में इस तरीके से लिखनी है। ठीक है, सो आई देवांशु कौशिक, डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ मेंशन किया, डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। तो ये वही सेंटेंस है जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था। तो मेक श्योर कीजिए कि आप भी एकदम यही सेंटेंस एग्जैक्टली लिखें यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, क्लिक करेंगे ओके पे क्योंकि एकदम क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, और अपनी रनिंग हैंडराइटिंग में हमें अपनी हैंडराइटिंग में ही इसको लिखना है क्योंकि हैंडराइटिंग भी यहाँ पर वेरीफाई की जाती है। ओके, सो क्लिकिंग ऑन ओके हेयर, सिक्योरिटी कोड यहाँ डाल दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पे, दैट इज द सेव एंड नेक्स्ट। आप देख सकते हैं गाइस कि अगला स्टेप जो है वो है पेमेंट का स्टेप। ठीक है, क्योंकि मैंने एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो बेसिकली जब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो इट इज आस्किंग मी आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज करेक्ट। फिर से ये वार्निंग दे रहा है कि हमें इंश्योर करें कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से अपलोड किया है। सी गाइस, अगर आपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन में हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड कर दिया या हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड कर दिया तो अगेन आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो हमें अवॉइड करना है, हमें देखना है कि हमने सारे डिटेल्स को सही यहाँ पर मेंशन किया है और सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्हीं की जगह पर प्लेस किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ओके पे और आप देख सकते हो कि क्योंकि मैंने एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था तो यहाँ पर पेमेंट का पेज नहीं आया। अगर आपने जनरल कैटेगरी से किया है या फिर ओबीसी से किया है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक पेमेंट का पेज देखने को मिलेगा और जहां पर आप अपने डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट से इनको पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का दिख सकता है ऑप्शन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो और यूपीआई और वॉलेट से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप पेमेंट करेंगे तो गाइस उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगा या एसएमएस आएगा जहां पर वो मेंशन करेंगे कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अगर आपके पास अभी
ये ईमेल या एसएमएस आ चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि आपने अपनी डिटेल्स को सक्सेसफुली यहाँ पर फिल आउट किया और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है एसबीआई क्लर्क के लिए। और मेरे पास भी ये ईमेल और एसएमएस आ चुका है, तो आई हैव इंश्योर्ड कि यस मेरा फॉर्म फिल आउट हो चुका है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्लियर है। ठीक है, तो मैंने इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लिया कि यस ऑल द डिटेल्स आर एब्सोल्युटली राइट हियर। सो गाइस, ये हमारा पूरा स्टेप था ऑफ एसबीआई क्लर्क फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो हैं एसबीआई क्लर्क फॉर्म फिलिंग के लिए वो एकदम क्लियर हैं, आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख लिया है। सो गाइस, अगर आपने सब अच्छे से किया है तो डेफिनेटली आपको एसएमएस और ईमेल भी आ चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। दैट मीन्स नाउ यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। आप अपनी एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए, और अब जब एग्जाम आएगा तो आपके पास डेफिनेटली एसबीआई आपको नोटिफाई करेगा थ्रू योर थ्रू द एसएमएस ऑन योर फोन और द ईमेल। ठीक है, तो दोनों ही आएंगे आपके पास, डू नॉट वरी अबाउट इट। सो गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन। तो आई होप कि आपका एसबीआई क्लर्क फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डाउट्स है आपके मन में, जो भी क्वेरीज थी, जो भी कंफ्यूजन थी, वो आपकी क्लियर हो गई हैं और अब आप अपना फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ फिल आउट कर सकते हैं। सो गाइस, हम आगे आने वाले टाइम में भी आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको स्टिल कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल बी हेल्पिंग यू आउट इन योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर एसबीआई क्लर्क एग्जाम। सो अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग।